हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो मत रहो हेल्थ सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एक नया अध्याय और एक नया टॉपिक जिसका नाम सभी जानते हैं, सभी ने सुना है, जिसका नाम भोजन है, खाना है। आज हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे रेगुलर टिप्स की, डेली टिप्स की, जिनकी वजह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को एक पूरी जिंदगी के लिए मेंटेन रख सकते हैं। खाना क्या है, खाने के टाइम कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, खाना आपके शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपको डिजीज फ्री कैसे रखता है, बीमारियों से कैसे दूर रखता है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको मेरे पहले वाले वीडियो देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, खाने के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। खाना क्या है? आपके शरीर को नॉर्मल बॉडी फंक्शन करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी को आप लेते हो खाने के रूप में, कैलोरीज के रूप में। आपको चाहिए पौष्टिक खाना जिससे आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शन मेंटेन हो। और नॉर्मल बॉडी फंक्शन कैसे मेंटेन होंगे? एक हेल्दी डाइट से, एक बैलेंस डाइट से, एक संतुलित आहार से। तो ये सारी चीजें क्या है और कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए। खाना जैसा कि आप सभी को पता है 3 टाइम खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये तीनों का ही अपनी अपनी जगह एक बहुत और अलग योगदान है। जैसे कि ब्रेकफास्ट, आप रात को सोने के बाद 12 घंटे तक किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करते हो। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो रात को पानी भी नहीं पीते हैं, फिर सुबह सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं। उन सब लोगों के लिए क्या जरूरी है? ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लिक्विड डाइट को प्रेफरेंस देना, फ्रूट्स लेना, वेजिटेबल्स लेना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको सुबह के टाइम में, यानी कि ब्रेकफास्ट में आपको खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोपहर के खाने की, मतलब लंच की। लंच में आपको जितना आपका पेट है इतना आप खा सकते हो, जितनी आपको भूख है उतना आप खा सकते हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की एक बात है, सलाद को अहमियत देनी है, सलाद को प्रायोरिटी देनी है। सलाद में आप वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर सकते हो जो कि सीजनल हो सकती हैं, आपके पास अवेलेबल है वो कर सकते हो। इनके साथ ही साथ आपको ढेर सारे फ्रूट लेने हैं, एक ही फ्रूट को भी ले सकते हो और अलग अलग क्वांटिटी और क्वालिटी के फ्रूट भी आप प्रेफर कर सकते हो। ये आपको सलाद लंच से आधे घंटे पहले लेना है। अब हम बात करते हैं डिनर की, मतलब शाम के खाने की। शाम का खाना सबसे पहले सोने से 2 घंटे पहले आपको लेना है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है रात के खाने की, डिनर की। आपको भूख से कम खाना है, हल्का खाना खाना है, क्योंकि आप रात के खाने के बाद में किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसलिए आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको रात के टाइम में हमेशा हल्का खाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। बात करते हैं खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड है, इनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको लिविंग फूड खाने चाहिए, जीवित खाना खाना चाहिए। अब आपने किसी ने शायद सुना भी नहीं होगा कि जीवित खाना क्या है और मृत खाना क्या है, डेड फूड क्या है। इन दोनों के बारे में मैं आज आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। लिविंग फूड का मतलब जितनी भी आप वेजिटेबल्स देख रहे हो, जितनी भी आप हरी पत्तेदार सब्जियां देख रहे हो, जितने भी आप फ्रूट्स देख रहे हो, ये सभी शामिल करते हैं लिविंग में। इसके साथ ही साथ डेड में किसको शामिल करते हैं? डेड में शामिल करते हैं बिस्किट को करते हैं, इसके साथ ही साथ अपन नूडल्स को करते हैं और पैक्ड फूड को डेड फूड में शामिल करते हैं। डेड फूड से आप जितना बच सकते हो आपको बचना चाहिए। खास करके स्ट्रीट फूड की बात कर रहा हूँ, पैक्ड फूड की बात कर रहा हूँ, जो बहुत समय पहले से प्रिजर्व किए हुए थे। प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करने पड़ते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की बजाय आपको बीमारियों से ग्रसित कर देते हैं। उबला हुआ खाना, जैसे कोई भी फ्राइड चीज़ है,
उसको स्पेशली 3 से 5 घंटे के अंदर ही कंज्यूम करने चाहिए। उसको स्टोर करके रखने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक युग में सभी फ्रिज को फुल भर के रखते हैं, पैक्ड फूड को फुल भर के रखते हैं, और जब इच्छा होती है आधी रात को, मॉर्निंग में, जब मन किया कुछ न कुछ खाते रहते हैं। जिससे क्या होता है, आपकी बैलेंस डाइट आप नहीं ले पाते हो, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, नॉर्मल बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रॉपर स्लीप आप नहीं ले सकते हो। इन सभी चीजों की वजह से आप अपने आप को एक बीमारी की ओर धकेल देते हो, एक बीमारी को खुद की ओर आमंत्रित कर लेते हो। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का खास करके ध्यान रखना है, जिसमें 4 वाहिड चीजें हैं। और वो 4 वाहिड चीजें क्या है? सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद आटा और सफेद चावल। इनसे जितनी दूरी हो सके उतनी बनानी है। खाना हमेशा चबाकर खाना है, हमेशा कम क्वांटिटी में खाना है, पौष्टिक खाना खाना है। इसके साथ ही साथ अपन बात करते हैं अपने शरीर की। जैसा कि आप सभी को पता है, शरीर में 70% पानी है और 30% में हड्डियां, मांस और बाकी सारी चीजें हैं। आपका खाना भी ऐसा ही होना चाहिए, 70% लिक्विड डाइट और 20% सॉलिड डाइट। सॉलिड डाइट में आप रोटी खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, चावल खा सकते हो। ये सिर्फ 30% खाना है, लेकिन आप खा क्या रहे हो? इसका विपरीत, इसका पूरा का पूरा उल्टा। 30% आप खा रहे हो लिक्विड डाइट के रूप में और 70% खा रहे हो सॉलिड डाइट के रूप में, जिसमें राजमा है, चावल है, रोटी है, जो आपको पसंद है आप वो खाते हो। एक नाम आपने बहुत सुना होगा, कलरफुल थाली। सुना है कभी कि कलरफुल थाली क्या है? कलरफुल थाली का मतलब है आपकी थाली में अलग अलग प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होने चाहिए, ना कि आपको उसमें अलग अलग प्रकार की रोटी, अलग अलग प्रकार की चपाती, अलग अलग प्रकार के चावल। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिक्विड डाइट आपको 70% खाने के रूप में खानी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको रिफाइंड ऑयल से दूरी बनानी चाहिए। रिफाइंड ऑयल का उपयोग भी जितना हो सके कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह पर शुद्ध गाय का देसी घी और सरसों का तेल, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, खास करके सब्जी बनाने में, खास करके पराठे, ये सब चीजें बनाने में। इसके लिए आपको कभी कभी सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 3 बार सादी रोटी नहीं खानी है, प्लेन चपाती नहीं लेनी। जब भी आप आटा लगाओ, 1 हिस्सा आटा और 2 हिस्से सब्जियों के होने चाहिए। जैसा कि सब लोग पराठे के रूप में खाते हैं। किसी भी खाने के तुरंत बाद में आपको ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं लेना चाहिए। पानी को हमेशा एक घूंट घूंट करके, एक सिप सिप करके और बैठकर पानी पीना चाहिए। जहां तक हो सके हल्का, गुनगुना और गर्म पानी ही आपको हमेशा पीना चाहिए। लेकिन आजकल आप सब लोग पी रहे हो एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा पानी, जो कि आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो हर दिन सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म नींबू पानी अवश्य पिएं। साथ ही साथ डिनर के बाद 1 घंटे के बाद, 500 कदम डिनर के बाद चलने के बाद, बेड पर जाने से पहले आपको 1 गिलास गर्म वार्म वाटर हमेशा पीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई भोजन से संबंधित इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।